लोग पढ़े थे मोलर मास, मोलिकुलर मास, ठीक है। तो मोलर मास क्या देखे थे कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज कॉल्ड मोलर मास। तो उससे रिलेटेड हम लोग आज एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इफ मास ऑफ 1 एटम is 1.99 into 10 to the power minus 23 gram, then find its molar mass, ठीक है। मोलर मास क्या था? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम था, ठीक है। तो 1 मोल क्या था? जैसे एक डजन क्या था? 12 पार्टिकल्स, ठीक है। तो उसी तरह से 1 मोल क्या था? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, जैसे 1 मास ऑफ 1 एटम कितना है? 1 एटम है आपका 1.99 into 10 to the power minus 23 ग्राम, ठीक है। तो हमें निकालना है मास ऑफ 1 मोल एटम। तो 1 मोल में कितना है? 1 मोल में होता है 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है। तो इसका मतलब मास ऑफ 6.022 into 23 एटम्स, इसका मास बताना है। मोलर मास का तो डिफिनेशन ही था मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल एटम का मास निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 1.99 10 to the power minus 23 into 6.022 into 10 to the power 23। तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 12 के ऊपर होगा, तो 12 ग्राम हो गया, ठीक है। जैसे नहीं है, एक बनाना का कॉस्ट कितना है? 10 रुपया है, ठीक है। तो एक डजन बनाना का दाम कितना होगा? 10 into 12। उसी तरह से मोलर मास क्या है? 1 मोल एटम का मास है। 1 एटम का मास इतना है, तो 1 मोल में कितना नंबर होता है? इतना। तो इतना से इतना मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो मैं लिख देता हूं, ये अभी तक का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। अच्छा, ये कैसे हुआ? तो देखिए मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास होता है ना। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास होता है। इसलिए मास ऑफ n मोल ऑफ सब्सटेंस कितना होगा? n into मोलर मास, ठीक है। तो n क्या है? where n is number of moles, n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या है? n। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? n, ठीक है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इतना है, n into मोलर मास। तो हम मान लेते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस x ग्राम, ठीक है, x ग्राम, ठीक है। तो गिवन मास क्या हो गया? गिवन मास क्या हो गया? x ग्राम हो गया। n मोल ऑफ सब्सटेंस का मास कितना मान लिया? x ग्राम, ठीक है। तो n into मोलर मास इक्वल टू x ग्राम, ठीक है ना। तो n हो गया x बाई मोलर मास, ठीक है। x क्या माने थे? गिवन मास किसमें? ग्राम में, और मोलर मास भी रहेगा किसमें? ग्राम में। ये हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। आप इसको देखिए, ठीक है। तो अभी तक का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो ये अभी तक का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हर जगह काम आएगा। तो क्या हमने रख लिया? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो इससे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 180 ग्राम H2O, 180 ग्राम H2O। ठीक है, तो आसानी से करते हैं। तो गिवन मास कितना है? तो गिवन मास हमारा है 180 ग्राम। ठीक है, चलिए मोलर मास क्या होता है H2O का? हमने कैलकुलेट करके निकाला था। तो H2O का क्या हो जाएगा? H2O का हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और 2 हाइड्रोजन 2 प्लस 60 18 ग्राम। ठीक है ना, ग्राम में लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो कितना ग्राम है गिवन मास? 180 ग्राम 18 ग्राम। ठीक है, ये 10 बार में कट जाएगा 10। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 10। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसलिए 10 मोल H2O आ गया। ठीक है, अच्छा 10 Na भी लिख सकते हैं, 10 NaH2O, या तो 10 into 6.022 into 10 to the power 23 H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, इतने H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिए। ठीक है, तो हमने निकाला फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 180 ग्राम H2O। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई कर दिया? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, 9.8 ग्राम H2O, H2SO4। ठीक है, तो H2SO4, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया? 1 into 2, सल्फर का कितना? 32। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 into 4, तो 2 प्लस 32 64, 98 ग्राम हो गया। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी बोलिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास। कितना गिवन मास है? 9.8 ग्राम, और कितना ग्राम आ गया? 98 ग्राम। ग्राम से ग्राम काटिए, 98 और 98 into 10 हो जाएगा। 1 डेसिमल के ऊपर नीचे एक पे एक 0 होगा, कट गया, तो 1/10 मतलब 0.1 हो गया। तो क्या आ गया? 0.1 मोल ऑफ H2SO4 आ गया। ठीक है, मोल का वैल्यू लिख सकते हैं 6.022 into 10 to the power 23। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ मोल्स का। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर Na। ठीक है, और Na का वैल्यू क्या होता है? Na का वैल्यू होता है 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, कैसे? हमको पता है कि Na पार्टिकल्स इक्वल टू 1 मोल होता है, 1 मोल्स होता है। तो 1 पार्टिकल में कितना मोल होगा? 1/Na मोल्स होगा। ठीक है, हमें पार्टिकल्स n को दिया हुआ, n पार्टिकल्स में कितना होगा? n/Na मोल्स। ये हो गया, और n क्या है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो। ठीक है, अच्छा पार्टिकल्स में यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या क्या हो सकता है? तो पार्टिकल्स में हो सकता है हमारा केमिस्ट्री में एटम्स हो सकता है, हमारा मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, हमारा आयंस भी हो सकता है, जो दिया हुआ
ये भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारा क्या क्या हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है। तो हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन किए थे H2SO4, तो वहां क्या अप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आयंस दिया हुआ है तो आयंस अप्लाई करेंगे। तो ये 2 फार्मूला हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रो नंबर, और एक और फार्मूला हुआ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। चलिए आगे हम लोग देखते हैं शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, मैं वो बता देता हूं। तो हम लोग को क्या करना, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ फार्मूला लिख लेना। नंबर ऑफ मोल्स का क्या क्या फार्मूला आया हमारा पास, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। और एक और फार्मूला क्या आ गया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई Na, एवोगाड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है ना। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हो गया गिवन मास बाई मोलर मास और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो हमें क्या करना, जैसे हमारा है ना, कोई भी क्वेश्चन दिया हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर गिवन मास बाई मोलर मास दिया हो गिवन मास, तो ये फार्मूला लगाएंगे। एक्चुअली में ये फार्मूला लगा के ही सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा अभी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई Na, ठीक है। चलिए तो हम लोग को मोल्स दे दिया, यहाँ पर मोल्स दे दिया, ये मोल्स दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोल्स दे दिया। तो मोल्स में अगर Na से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर Na से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा हमारा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। फिर अगर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा, क्लियर है। अगर मोल से अगर डिवाइड कर दिए, सॉरी मोल्स में Na से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा, ठीक है। अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिए, मोलर मास से मल्टीप्लाई किए, मोलर मास, तो क्या आ जाएगा हमारा, गिवन मास आ जाएगा, गिवन मास आ जाएगा, क्लियर है, गिवन मास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मोल्स में Na से मल्टीप्लाई कर दिए तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा हमारा, और मोल्स में अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा, गिवन मास आ जाएगा। और अगर डिवाइड कर दें इसमें, अगर गिवन मास दिया हुआ है ना, गिवन मास है, तो हम क्या किया, गिवन मास में अगर मोलर मास से डिवाइड कर दिए, मोलर मास से डिवाइड दे दिए तो क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। देखिए गिवन मास में मोलर मास से डिवाइड किए तो मोल्स आ जाएगा। अगर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अगर Na से डिवाइड कर दिया तो मोल्स आ जाएगा। तो Na से मल्टीप्लाई किए तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा, ठीक है। और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में Na से डिवाइड कर दिए, Na से डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा हमारा, मोल्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं, हमारा क्या आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाई मोलर मास, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, गिवन मास बाई मोलर मास और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई N। तो ये 2 फॉर्मूला हमारा अभी तक आया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई Na और गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं, कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स
1.8 ग्राम H2O, ठीक है। तो कैसे करना है, बस नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या देंगे, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। तो 1.8 बाई 18 होता है, 10 1 बाई 0.1 मोल्स, 0.1 मोल्स। अगर इसी क्वेश्चन में दे दे कि नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर क्वेश्चन दे दिया कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 ग्राम H2O, तो देखिए तो सबसे अच्छा ट्रिक क्या मैं बता रहा हूं, जब भी किसी भी नंबर का बात करें तो आप आंख मूंद करके क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। फिर क्या करेंगे तो मैं बताता हूं, ठीक। चलिए तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया पिछले क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 0.1 आ गया, मतलब हमारा क्या आ गया 0.1 मोल ऑफ H2O आ गया, ठीक है ना। लेकिन हमको तो H2O नहीं, हमको तो इसमें एटम्स निकालना, कितना एटम्स है, लेकिन हमारे पास क्या आया 0.1 मोल H2O आया, ठीक है। तो H2O में कितना एटम है, तो H2O में हमारा 3 एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसलिए 0.1 मोल इंटू 3 एटम्स ऑफ H2O, ठीक है। इसका मतलब 0.3 मोल्स एटम्स ऑफ H2O, ठीक है। अब मोल को कन्वर्ट कर देना है वैल्यू में, तो इसको रख सकते हैं Na का वैल्यू तो पता ही है, एटम्स ऑफ H2O, इतना आंसर हो गया नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, क्लियर। तो नंबर ऑफ एटम्स करके ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए कैसे किए ना, ठीक है। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले फॉर्मूला से इसको कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल कैसे बना सकते हैं, तो मैं इसको क्या करता हूं, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में कौन है, ये H2O है, H2O क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो यहां पर क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे कर लीजिए बाई Na, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है इसका, गिवन मास बाय मोलर मास 1.8 इनटू 18, ठीक है, Na, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 0.1 Na, क्या आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, लेकिन हमको चाहिए नंबर ऑफ एटम्स, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 0.1 इनटू 3 Na, इसका मतलब 0.3 Na आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या आ गया 0.1 इनटू 3 Na, 0.3 Na। तो सबसे बेटर तरीका हमें ये लगता है, आप क्या कर लो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो गिवन मास बाई मोलर मास से, फिर उसके बाद देखेंगे कितने एटम्स है, उससे क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स इन 0.98 ग्राम H2SO4। इसमें अब क्वेश्चन क्या दे दिया, ईच टाइप ऑफ एटम्स, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने होंगे, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे। उस बार क्या पूछा था, नंबर ऑफ एटम्स पूछा था, तो उसमें जितना एटम्स था उससे क्या कर दिए थे मल्टीप्लाई कर दिए थे। तो बनाने का सेम तरीका क्या लगाएंगे फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई क्या होता है मोलर मास। तो ये लगा दीजिए आप फॉर्मूला मोलर मास। तो गिवन मास कितना है
0.98 ग्राम। और मोलर मास देखना H2SO4 का क्या होता है, अभी निकाल के बताया था 98 होता है। तो 2 × 1 + 32 + 60 × 4, तो ये 92 हो गया, 92 हो गया, 98 हो गया, ठीक है। 34 + 64 98 हो गया, तो 98, ठीक है, कट गया। फिर 100, तो 0.01 आएगा, ये कट गया 0.01 मोल। तो हमारा क्या गया 0.01 मोल्स ऑफ क्या गया H2SO4 आ गया। H2SO4 का तो निकाल रहे थे 0.98 ग्राम H2SO4 आ गया। अब क्या करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.0 मोल मतलब Na होता है, Na ऑफ H2SO4। अब इसमें बोला कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो कितने एटम्स हैं, तो 2 1 3 और 4 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछा ईच टाइप ऑफ एटम्स, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो कितने हैं, तो एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 2, तो इतने में कितने होंगे, तो 0.01 Na × 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ सल्फर एटम पूछेगा, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स पूछेगा, तो क्या करेंगे 0.01 Na × 1 हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछेगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो क्या करेंगे 0.01 Na × 4, ठीक है। इतने ऑक्सीजन एटम्स हो जाएगा, इतने हाइड्रोजन एटम्स हो गया, इतने सल्फर एटम हो गया, इतने ऑक्सीजन एटम्स हो गया। तो ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चन निकालेंगे। तो सबसे पहला क्या ट्रिक है, आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए और जो भी बोला है उसे मल्टीप्लाई करते जाइए। अगर नंबर ऑफ टोटल एटम्स पूछेगा तो इसमें जितना एटम्स है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स पूछेगा तो उसमें जो जो एटम जितना जितना उससे मल्टीप्लाई करते जाइए, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा।